ये बच्चा देखो कितने आराम से कॉम्बिंग करा रहा है, क्योंकि आज जाना है बाहर। और फिर प्रिंस को जब कैब में लेके जाते हैं ना, तो बहुत सारा उसका जो हेयर फॉल है ना वो होता है। तो सोचा कि लाओ इसकी कॉम्बिंग करके जो एक्स्ट्रा है ना वो निकाल देते हैं। कपड़े तो पहले जाना है तो अंकल बिठाएंगे नहीं फिर। हाँ हाँ पापा भी आ रहे, चलो पहनो। अरे बाप रे, कपड़े पहनो, कपड़े पहनो, चलो। पूरे घर में दौड़ा दौड़ा के प्रिंस से फाइनली टी शर्ट पहनी। उसके बाद उसको एक मेरे पार्सल का ये खोखा मिल गया, तो बैठ के उसको ही फाड़ने लग गया। जब भी कहीं जाना होता है ना, तो सूटकेस देख के प्रिंस को पता चल जाता है कि हाँ हम लोग कहीं जाने वाले हैं। एंड उसके जो डैड है वो सामान लेके जा रहे थे, तो प्रिंस ही है ना टेंशन में आ गया कि ये लोग कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं। तो वो देख रहा था खड़ा होके टुकुर टुकुर के पापा कहाँ जा रहे हो। प्रिंस जा रहा है इस बार उसकी दादी के घर पे। तो देखो नीचे सामान के साथ प्रिंस भाई भी रेडी है ट्रैवल करने के लिए। प्रिंस को ना यार बड़ा अच्छा लगता है घूमना, तो हम लोग कभी भी कहीं भी जाते हैं ना तो इसको साथ में ही लेके जाते हैं। एंड मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ती यार हॉस्टल में। तो देखो है ना, आराम से बैठ के देखो बाहर। पीछे को अच्छा लगता है ना। हाँ धीरे धीरे। हाँ हाँ मेरी बेटी। शुरू में तो प्रिंस को बैठ के देखना बाहर बहुत अच्छा लगता है, और वो बैठ के आराम से देखता भी है कि हाँ क्या सीनरी चल रही है। एंड जब भी हम प्रिंस के साथ ट्रैवल करते हैं ना, तो हम लोग दिन में दोपहर में ही निकल जाते हैं, ताकि जहाँ भी पहुँचना हो तो शाम तक पहुँच जाए। प्रिंस को गर्मी लग रही थी, तो उसको थोड़ी टी शर्ट ऊंची करके मैंने पहना दी। एंड फिर ना ये थक गया था बहुत देर बैठे बैठे, तो ऐसे अलग अलग पोजीशन में सो रहा था। एंड मुझे ना इसके जो मेमोरीज कैप्चर करना वो बहुत अच्छा लगता है। फाइनली फिर ये मेरे पीछे आके बैठ गया, और उसको मतलब अच्छे से स्पेस चाहिए, तो हम दोनों पीछे बैठते हैं, उसके जो डैड है वो आगे बैठते हैं। उसके बाद भी प्रिंस को ऐसा है ना कि लाइक हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो उसको इतनी आदत नहीं है रेगुलर ट्रैवल करने की। बहुत मतलब कम हमारे जो चक्कर होते हैं ना वो लगते हैं, तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। गर्मी तो यार यहाँ पे सब जगह गजब की पड़ रही है। अहमदाबाद हो, वडोदरा हो के गांधीनगर हो, सब जगह गर्मी गर्मी है। बट हाँ दोपहर में ट्रैवल करने का एक बेनिफिट ये होता है कि जो ट्रैफिक होता है ना वो थोड़ा कम मतलब मिलता है। एंड साथ में आप फटाफट से कहीं पहुँच जाते हो। और ये गुल्लू मेरा ट्राई कर रहा था सोने के लिए, बट उसको नींद आ ही नहीं रही थी। प्रिंस को कैसा है कि सोना होता है ना, तो उसको एकदम मतलब पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। एंड गाड़ी में ट्रैवलिंग करते करते तो कहीं हिलना हो रहा है, कहीं डचके लग रहे हैं, कहीं आवाज़ें आ रही है, तो वो इतनी शांति से सो नहीं पाता। तो ऐसे ही कभी कभी बैठ के देखता देखता जाएगा, और फिर थक जाएगा तो फिर बैठ जाएगा। एंड देखो कितने आराम से बाहर के जो नज़ारे हैं ना वो देख रहा है बैठ के। उसको ऐसे लग रहा होगा कि हाँ आज तो मैं जा रहा हूँ, नानी के घर जाऊँगा, मस्ती करूँगा, बिकॉज प्रिंस के लिए भी ये सरप्राइज़ है। फाइनली वो ना सोने का एक्चुअली ट्राई करा था। एंड बेसिक गलती ये हुई कि मैं लाइक जो तकिया है ना वो लाना भूल गई थी। अब की बार कहीं जाओगे ना तो इसका जो तकिया है वो भी लेके मैं ट्रैवल करूँगी, ताकि ये जो आराम से जो स्पेस होता है ना वहाँ सो जाए। तो ये ऐसे ही थोड़ी देर सो रहा था, ट्राई करा था, बट वैसे ही कहीं बम भाग जाए या कुछ हो जाता है ना तो उसको इतने कंफर्टेबली नींद आ तो नहीं रही थी। बट मैं मेरे तरफ से पूरा ट्राई कर रही थी कि हाँ ये बच्चा सो जाए आराम से और नींद ले ले। प्रिंस मेरा कुछ भी करता है ना बड़ा ही क्यूट लगता है। और मुझे यार मतलब अभी भी ये ऐसे जो छोटा सा था ना एकदम मुझे ऐसे ही लगता है कि हाँ ये वही है मेरा गुल्लू। एंड फिर थोड़ी देर उसे खुद को सेट करके जो भी अपनी निन्नी है ना वो ले ली। फिर उसको नहीं सेट हो रहा था ना तो मैंने उसको जो मेरा पर्स होता है ना उसका तकिया लगा दिया। मैं बोला ले तू इस पे ही सो जा। फाइनली ट्रैवल करते करते 2 से 3 घंटे हो गए थे, तो फिर हमने शाम को एक ब्रेक ले लिया ताकि प्रिंस भी थोड़ा पी पॉटी कर ले। एंड ये यहाँ से वहाँ घूम रहा था तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि हाँ इसे
जो भी है ना पॉटी आई है। तो प्रिंसी को हम लोग ट्राई कर रहे थे कि चढ़ जाए, बट उसके जो है ना वो देख के लग रहा था कि हाँ इसको बैठना नहीं है, इसको फ्रेश होने जाना है। तो वो वापस उसके जो डैड है ना उनको लेके निकल पड़ा है। यहाँ पे इसको 2-3 चक्कर लगवा दिए ना। देखो एक बार तो इसको बिठाने का ट्राई किया तो ये बैठ गया, बट वापस उतर गया क्योंकि इसको लगा था प्रेशर। एंड फाइनली फ्रेश होके फिर प्रिंसी वापस बैठ गया। फिर शाम हो गई थी ना तो उसको विंडो खोल दी क्योंकि इतनी देर वो है ना कभी इतनी लॉन्ग जर्नी उसने करी नहीं है। वो वडोदरा से अहमदाबाद तो चलो उसको पता है कि हाँ यूज टू है, बट हम लोगों को गांधीनगर से भी आगे जाना था। तो उसको यार हम हमारे तरफ से हर तरह से कंफर्टेबल बना रहे थे। एंड फाइनली उसके डैड ने यार विंडो खोल दी ताकि वो आराम से बाहर के जो सीनरी है ना देखते देखते जाए। एंड मैं तो यार बैठ के इसी को ही देख रही थी। प्रिंसी को ना बड़ा मज़ा आता है घूमने में एंड वो बहुत एंजॉय करता है। और देखो उसके जो ईयर्स है वो कैसे हवा में फ्लाई करे, कितना क्यूट लगता है ये। मैं यार कहीं भी जाना होता है ना तो मेरा एक ही नियम है, या तो मैं प्रिंस के साथ ही जाती हूँ या तो नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं उसको हॉस्टल में नहीं छोड़ती। ये बच्चा थोड़ा जिद्दी है, सेंसिटिव है एंड छोटा है, तो जहाँ ले जा सकते हैं वहाँ इसे श्योर ले जाते हैं। एंड देखो कैसे अपनी राइड एंजॉय कर रहा है। फाइनली ट्रैवल करके हमको जहाँ पहुँचना था वहाँ पे हम पहुँच गए। एंड अब रात भी होने वाली थी तो अच्छे टाइम पे, मतलब हम लोग सही टाइम पे निकल गए थे। एंड सही टाइम पे जो पहुँचने की तैयारी है ना वो भी थी। अब यही है कि चलो 4 घंटे की इसने जर्नी आज आराम से कर ली। प्रिंस के लिए भी इतनी लॉन्ग जर्नी का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था। नहीं तो वो छोटू जर्नी तो कर लेता है, बट हाँ वो इतना ट्रैवलिंग में परेशान तो नहीं करता है। एंड यही है कि हाँ एक आध ब्रेक ले लेते तो वो क्या फ्रेशन अप हो जाता है। और प्रिंस को कभी भी ऐसा होता है ना तो वो ज़रूर से बोलता है, मतलब बात करता है। और जब भी वो ऐसे भौंकता है ना तो हम भी सुनते हैं एंड रोक लेते। कभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ उसको ज़बरदस्ती ट्रैवल कराए जा रहे, वो भौंक रहा है तो भी उसको बिठा के कर रहे, नहीं ऐसा नहीं है। एंड फाइनली जो प्रिंस है ना उसकी दादी के घर हम लोग पहुँच गए थे।